और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वे एक के बाद एक सख्त एक्शन लेकर शिक्षा विभाग के बिगड़े ढर्रे को सुधारने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज शिक्षा मंत्री ने 12 के एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। वहां क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा मंत्री का दो टूक फरमान। सर उधर है, अभी काम चल रहा था सर, तो अधूरा। सुधर जाइए श्रीमान, वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। बहुत हुआ शिक्षा का बंटाधार। बाबा 40 चोरों की सरकार आई है, इसलिए जितना भी शिक्षा का बंटाधार करना था उन्होंने किया है। हम सने सने कोशिश कर रहे हैं, अब होकर रहेगा सुधार। कहां तो क्लास में स्टूडेंट्स अपने टीचर की राह देख रहे थे और कहां वो नामवर पहुंच गए जिन्हें बच्चे अखबारों और टीवी में आए दिन देखा करते हैं। लेकिन बच्चों ने सहज भाव से कक्षा में पहुंचे सूबे के शिक्षा मंत्री का अंग्रेजी में अभिवादन किया। मंत्री जी के कक्षा में पहुंचते ही बच्चों ने उन्हें गुड आफ्टरनून सर कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या आपको नमस्कार और राम राम नहीं सिखाते। इसके बाद वहां पर मौजूद छात्राओं ने उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने सबसे पहले बच्चों से राष्ट्रपति का नाम पूछा, जिसका छात्राओं ने सही जवाब दिया। इसके बाद कक्षा में मौजूद छात्रों से जब रक्षा मंत्री का नाम पूछा तो बच्चे सूत में पड़ गए। भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? देश के गृह मंत्री का नाम क्या है? यहाँ पर मौजूद छात्रों ने इसका जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा। मंत्री ने फिर उनसे सरपंच के चुनाव का तरीका पूछा। शिक्षा मंत्री के सवाल पर बच्चे बोल हो गए। सरपंच का चुनाव कैसे होगा? इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अगली कक्षा में पहुंचे। यहाँ पर बच्चे अंधेरे कमरे में बैठे मिले। इस पर मंत्रियों ने कहा कि खिड़की खोल के पढ़ाइए। यहाँ से मंत्री स्कूल में मौजूद शौचालय का निरीक्षण करने पहुंचे। मदन दिलावर की नजर एक महिला यूरिनल पर पड़ गई। आधी आबादी के लिए स्कूल में किया गया इंतजाम आश्वस्त करने वाला होना चाहिए था, लेकिन उन्हें शक हुआ। दरवाजा खोलकर जब वे अंदर दाखिल हुए तो भन्नाए हुए बाहर आए और प्रधानाध्यापक को आड़े हाथों लिया। दरअसल पुरुष यूरिनल पर महिला का पर्चा लगा था। कभी नहीं कहा कि सारे स्कूल को साफ कर देंगे। हमने कहा कि सारा राजस्थान स्वच्छ रहेगा, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। राजस्थान में सारे विभाग आते हैं, सारे डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें शिक्षा विभाग भी एक है, तो गांव की शहर गली और सब आते हैं इसमें। शिक्षा मंत्री की मुस्तैदी बता रही है कि पुराना ढर्रा अब और नहीं चलेगा। या तो शिक्षक और दूसरे स्टाफ खुद सुधरें या फिर सरकार उन्हें सुधारने के लिए मजबूर कर देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।